अस्सलामुअलैकुम, आरएन न्यूज के साथ मैं हूं बाबर। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। टिकटॉक सिर्फ नौजवानों, लड़कियां, लड़कों, बुजुर्गों में ही नहीं बल्कि आज के बच्चे भी इस शौक में मुब्तला हैं कि वो टिकटॉकर बने और टिकटॉक उनका पसंदीदा खेल बन गया है। हमारे मुआशरे में टिकटॉक तेजी से बनाई जा रही है। रियासत मदीना में इस पर गौर करने की जरूरत है। हमारे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग किस चीज के शौक में पड़ गए हैं। बड़ों की टिकटॉक तो हर कोई देखता है। आए आज कुछ बच्चों की टिकटॉक दिखाते हैं। ये दिल तेरा दीवाना है, गुस्सा नहीं ये बहाना है। तुझसे खफा मैं नहीं, तुझसे जुदा मैं नहीं। ओ चन्न दी कुड़ी बदला दी भैन, सर तेनू बिजली बिजली कहण, जिदे उत्ते गिरदी बचदा भी कख नहीं, तारे भी डर के रह। ओ सिंड्रेला, ओ सिंड्रेला तेरे उत्ते आया भारी मस्त आंखों ने ये कैसा हाल कर डाला कि ये दिल चीज क्या है, मांग लो तो जान देंगे हम। पलट के इश्क की गलियों से जाना है बड़ा। बोला चिट्टे सूट विची केड़ा बंदा सजदा है, माशाल्लाह माशाल्लाह सोना बंदा लगदा है, माशाल्लाह माशाल्लाह सोना। हाँ जी बिल्कुल प्यार करेंगे, सीधा दिल पर वार करेंगे। डार्लिंग डोंट वरी हो जाओ ना, कभी दिल से बार करेंगे। हाँ जी पूरा है विश्वास, तू है दिल के सबसे पास। थोड़ी पी लइए ते की होया, हाँ जी बिल्कुल प्यार करेंगे, सीधा दिल पर वार करेंगे। डार्लिंग डोंट वरी हो जाओ ना, कभी दिल से बार करेंगे। हाँ जी पूरा है विश्वास, तू है दिल के सबसे पास, मेरे साया। हाँ जी बिल्कुल प्यार करेंगे, सीधा दिल पर वार करेंगे। डार्लिंग डोंट वरी हो जाओ ना, कभी दिल से बार करेंगे। हाँ जी पूरा है विश्वास, तू है दिल। कोरोना की बढ़ती शरह, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट समेत जल्द से जलूसों पर भी पाबंदी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा है कि ओमिक्रॉन केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और कराची में कोरोना मस्बत केसेस की शरह भी बढ़ रही है, जिसके बायस अस्पतालों पर भी किसी वक्त दबाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना की 4 लहरों में सख्ती नहीं की, लेकिन अब सख्ती करना होगी, जिसके लिए शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और जल्द से जलूसों को भी बंद करना होगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है और शरह 9% तक जा पहुंची है, जबकि मुल्क भर में कराची सबसे ज्यादा कोरोना से मुतासिर है, जहां शरह 35% को छू चुकी है। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू, मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। शुमाली मगरबी बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। वादी ज़ियारत और कान मेहतरजई में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि जिला ज़ियारत में तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया गया है और राब्ता सड़कें बहाल रखने के लिए मशीनरी इस्तेमाल में लाने की हिदायत की गई है। DC किला सैफुल्लाह हाफिज कासिम काकड़ के मुताबिक PDMA और NHA की मशीनरी हाईवे पर मौजूद है और अमला अलर्ट है।
पशीन, खानोजई, मुस्लिम बाग और सनानान में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि चमन और गर्दनुमा में गर्द आलू तूफानी हवाएं चलने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। इधर महकमा मौसमियात ने आज से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान में भी बर्फबारी और बारिश की पेशगोई की है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है और हैवी मशीनरी भी मुतालिका इलाकों में पहुंचा दी गई है। मिनी बजट में पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की कोई तरमीम नहीं। वज़ारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम ने मिनी बजट में पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से मुताल्लिक खबरों की तरदीद की है। मुजम्मिल असलम ने कहा कि मिनी बजट में पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की कोई तरमीम नहीं, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ताल्लुक आलमी मार्केट से है। मुजम्मिल असलम ने एतराफ़ किया कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान में कुव्वत खरीद बढ़ रही है और ग्रोथ बढ़ रही है, जबकि अपोजिशन मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती है। रोजनामा अलिफ, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ, बददियानत हुकूमत के दौर में ज़र्री मुल्क ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ के खाद बहरान और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर हुकूमत पर तनकीद। बददियानत हुकूमत के दौर में ज़र्री मुल्क की ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो गया। पेट्रोल और डीजल 74 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि खाद कारखानों को गुज़िश्ता चंद माह के दौरान गैस फराहमी न होने से भी पैदावार कम हुई। करप्ट हुकूमत की सरपरस्ती में खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग का बाजार गर्म है। हमजा शहबाज ने कहा कि 3000 रुपए ब्लैक में यूरिया मिल जाने वाला किसान खुशकिस्मत तस्वुर हो रहा है। हुकूमती गफलत और मुजरिमाना नाअहली से गंदम की पैदावार 15 से 20% मुतासिर हुआ। उन्होंने कहा कि डीजल और बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा भी खाद के लिए दर बदर फिरते किसान पर बिजली बनकर गिरा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत 31 रुपए से ज़ायद टैक्सेस कीमत में वसूल कर रही है। कराची में मजीद सर्दी पड़ेगी, दर्जे हरारत सिंगल डिजिट तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने कराची में मजीद सर्दी की पेशगोई की है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक 22 और 23 जनवरी से कराची में दर्जे हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है और इस पूरे हफ्ते सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में बारिश का इम्कान फिलहाल नहीं, ताहम 21 और 22 जनवरी को सक्खर और लाड़काना में बारिश हो सकती है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी में हालिया जैसी बर्फबारी का इम्कान नहीं, लेकिन हल्की फुल्की बर्फबारी होगी। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ, लाहौर में एक और बड़ा अस्पताल बनाने का मंसूबा। लाहौर में एक और बड़ा अस्पताल तामीर करने का मंसूबा। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे को 2 फेज में मुकम्मल करने की मंजूरी दे दी। पहले फेज के लिए 7 अरब रुपए का बजट जारी करने की भी मंजूरी दी गई है। तफसीलात के मुताबिक लाहौर में अरफा करीम टावर के अकब में वाक़े कोट लखपत मंडी की खाली 114 कनाल अराजी पर अस्पताल की तामीर का मंसूबा बनाया गया है। ये जनरल अस्पताल 1000 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। अस्पताल की तामीर 2 फेज में मुकम्मल की जाएगी। आई-डीप अथॉरिटी पंजाब के हुकाम के मुताबिक मंसूबे के लिए रवा साल बजट सिर्फ 20 करोड़ रखा गया था, लेकिन पंजाब हुकूमत की सिफारिशात पर आई-डीप अथॉरिटी को रवा साल ही 7 अरब रुपए का बजट देने की मंजूरी दे दी गई है। अस्पताल पर मजबूरी तौर पर 14 अरब रुपए लागत आएगी। हुकाम के मुताबिक अस्पताल की तामीर का काम इस साल ही शुरू कर दिया जाएगा। सईद गनी की हद तक इज्जत की दरख्वास्त पर PTI रहनुमा हलीम आदिल पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर हद तक इज्जत केस में फर्द जुर्म आयद कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन अदालत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर सईद गनी की जानिब से PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त दायर हद तक इज्जत के दावे पर समाअत की। अदालत ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख पर हद तक इज्जत केस में फर्द जुर्म आयद कर दी। सईद गनी ने हलीम आदिल शेख और दीगर के खिलाफ हद तक इज्जत के दावे दायर कर रखे हैं। अदालत ने 13 फरवरी को गवाहान को तलब करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। ब्यूरोक्रेसी बहुत ट्रांसफर हो गई, अब इमरान नियाजी की ट्रांसफर होने वाली है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर के बाद अब इमरान नियाजी की ट्रांसफर होने वाली है। एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासी यतीमों की चीखें निकलने लग गई हैं। अब इमरान खान के जाने का वक्त हुआ चाहता है।
उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी की बहुत ट्रांसफर हो गई, अब इमरान नियाज़ी की ट्रांसफर होने वाली है। इमरान नियाज़ी की हुकूमत ना होती तो मासूम 23 अमवात ना होती। राना सनाउल्लाह का कहना था कि सानिया मरी के बारे में शेख रशीद का बयान इमरान खान के लिए खतरे की घंटी है। सियासी यतीम का मरी शोहदा की तौहीन पर मबनी बयान अफसोसनाक है। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा परवेज रशीद का कहना था कि एक इमरानी तर्जुमान ने कहा है कि वो सुपर अदालत है जो डील देने की कुव्वत रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये आज भी चाचा रहमत के इंसाफी जमाने के ख्वाबों के आसीर हैं। उन ख्वाबों की ताबीर इंसाफ नहीं, तहरीक इंसाफ का इंतकाम है। सीनियर अदाकार रशीद नाज इंतकाल कर गए। शोबिज़ इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार रशीद नाज इंतकाल कर गए। रशीद नाज के इंतकाल की इत्तला उनकी बहू और अदाकारा मदीहा रिजवी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए दी। उन्होंने बताया कि रशीद नाज अब हम में नहीं रहे। मदीहा रिजवी ने लिखा कि हमारे प्यारे बाबा रशीद नाज आज सुबह इस दुनिया से रुखसत हो गए। मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए सूरे फातिहा जरूर पढ़ें। साथ ही उन्होंने अपने शौहर अदाकार हसन नुमान को भी टैग किया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।